लोग ये कह रहे हैं कि आप सवाल गलत आदमी से पूछ रहे हैं, आपको सवाल बीसीसीआई से पूछना चाहिए था, क्योंकि नहीं, चूंकि पैसा पैसा शाहरुख खान ने लगाया, और आज ही शाहरुख खान ने ये काम थोड़ी किया है। उन्होंने पहले भी कहा था कि भारत में लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वो पहले भी पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़े थे, वो पहले भी चंदा देने पाकिस्तान में पहुंच गए थे। जब पाकिस्तान हमारे फौजी पे गोली चलाता है, मारता है और कत्लेआम करता है, लेकिन शाहरुख खान पाकिस्तान के लोगों की मदद करने चले जाते हैं। दुनिया में अगर सबसे सुरक्षित कहीं मुसलमान है तो वो भारत में है, लेकिन शाहरुख खान जैसे लोग कहते हैं कि भारत में असुरक्षित महसूस किया जाता है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर मैच होता है इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर बैन भी लगा दिया जाता है। आज वहाँ के खिलाड़ियों को बैन भी कर दिया गया है। पद्म भूषण मिला हुआ है उनको। तो जब अच्छा काम किए होंगे तो पद्म भूषण मिला होगा ना। जब अच्छा करेंगे तो अच्छा बोला जाएगा, बुरा करेंगे तो बुरा बोला जाएगा। ये नहीं है ना कोई एक अच्छा काम करके 100 बुरे करेगा तो उसे बुराई दब जाएंगी, बुराई नहीं बोली जाएगी, वो तो बोली जाएगी ना। हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार होगा और शाहरुख खान जैसे लोग वहाँ के खिलाड़ी को इस टाइम 9.5 करोड़ में खरीदेंगे, तो ये गद्दारी का काम नहीं तो क्या है। और गद्दार को अगर गद्दार नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा, देशभक्त कहा जाएगा क्या। कुछ बातें और चल रही है सर कि जब हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हुआ बांग्लादेश में, तब शेख हसीना वहाँ पर थी प्राइम मिनिस्टर, और आज शेख हसीना हिंदुस्तान के अंदर बैठी। नहीं, जब तक शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री रही, वहाँ का हर हिंदू सुरक्षित रहा, हर हिंदू सुरक्षित रहा। और शेख हसीना के बाद ये जिस तरीके की हुई है, और अगर शेख हसीना के टाइम में ये होता तो शेख हसीना के लिए भी यही कहा जाता, यही किया जाता। लेकिन शेख हसीना के टाइम में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और भारत इतना बड़ा देश है, हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हैं। हम छोटे छोटे देशों को अपने साथ रखना चाहते हैं, साथ रहते हैं और सबकी मदद करते हैं। भारत तो इतना दयालु है, देखिए शेख हसीना पे अगर उनके देश में दिक्कत आई तो अपने देश में शरण दी है। हम तो अतिथि देवो भव की नीति पर चलने वाले लोग हैं और उसी को का पालन भी करते हैं। लेकिन सनातनियों के साथ दुनिया में कहीं अत्याचार होगा तो वो भी बर्दाश्त नहीं होगा। कई लोग सर ये भी सवाल कर रहे हैं कि एस जयशंकर जाते हैं जब खालिदा जिया का इंतकाल होता है। ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर किसी का इंतकाल हुआ है, किसी का देहांत हुआ है, किसी की डेथ हुई है, तो भारत की जिम्मेदारी बनती है कि उनके दुख में हम शरीक हों। हम दुख में शरीक हुए हैं, और वहाँ दुख में शरीक होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे लोगों पर अत्याचार होगा।